दोस्तों, अगर आप खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं तो जान लीजिए कि ये आदत आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। स्पेशली अगर आपका लीवर कमज़ोर है या आपको लीवर की कोई भी बीमारी है तो इसका नतीजा और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ और पिछले 15 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को एक फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि खाना खाने के बाद तुरंत हमें क्यों नहीं लेटना चाहिए, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और लास्टली हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर लेटना नहीं है तो फिर हमें क्या करना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, हमारा लिवर एक फैक्ट्री की तरह काम करता है जो कि खाने को प्रोसेस करता है, टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है और न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करता है। अगर हम खाने के बाद तुरंत लेट जाएं तो इससे क्या होता है कि जो फैक्ट्री है ये सुस्त हो जाती है और उतना अच्छे से काम नहीं करती है जितना कि ये कर सकती है। दोस्तों, लिवर की हेल्थ को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर लिवर हेल्दी नहीं है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म भी कमज़ोर हो जाएगा। वहीं इसके अपोजिट, जितना आप अपने लिवर को स्ट्रांग रखेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी और टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकल पाएगी। शॉर्ट में अगर मैं आपसे कहूँ तो लिवर को अच्छा रखना, हेल्दी रखने का मतलब है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को हेल्दी रखना, अच्छा रखना। अब अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए जितना ज़रूरी ये है कि हेल्दी डाइट को लिया जाए, फ्रूट्स और वेजिटेबल से ज़्यादा खाए जाएं और प्रोसेस्ड फूड्स और अल्कोहल से दूरी बनाई जाए, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि गलत आदतों को छोड़ा जाए और अच्छी आदतों को अडॉप्ट किया जाए। अब गलत आदतों में एक बहुत ही कॉमन गलत आदत जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते हैं, वो है खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाना। और मज़े की बात यह है कि इस आदत को गलत माना भी नहीं जाता है। इनफैक्ट बहुत से लोग तो इसको एक अच्छी आदत मानते हैं कि ठीक है साहब, खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करना चाहिए, लेटना चाहिए। अरे भाई, आराम तो करना चाहिए लेकिन कब, कैसे और कितना करना चाहिए ये भी तो आप जान लीजिए। बहरहाल, अगर आपको अब भी लगता है कि खाना खाने के बाद लेटना एक अच्छी आदत है तो पहले इससे होने वाले कुछ नुकसानों के बारे में जान लीजिए। तो जनाब, सबसे पहला इशू, सबसे पहला नुकसान जो कि खाना खाने के बाद लेटने से आपको होता है वो है एसिड रिफ्लक्स, या जिसे हम लोग मेडिकली GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी कहते हैं। जब आप खाना खाने के बाद लेट जाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से हमारा जो खाना होता है और पेट के अंदर जो एसिड होता है ये नीचे जाने की बजाय, आंतों की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ आने लगता है। यानी ये एसिड और फूड पार्टिकल्स आपकी खाने वाली नली के अंदर चले जाते हैं। अब देखिए, ये खाना और एसिड स्टमक में रहने के लिए है क्योंकि स्टमक इन चीज़ों को झेल सकता है, इनसे स्टमक को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन ईसोफेगस यानी जो हमारी खाने की नली है ये इतनी ताकतवर नहीं होती है और इसकी वजह से अगर ये खाना और एसिड इस नली में चला जाए तो चेस्ट में जलन का एहसास होता है और दर्द हो सकता है। और जिन लोगों को लिवर डिजीज़ है, जैसे कि फैटी लिवर अगर किसी को है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है या फिर लिवर में सूजन है, तो उनमें तो पहले से ही एब्डोमेन में प्रेशर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ऐसे लोगों में ये जो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है और भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अगर आपको ऑलरेडी लिवर की कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे में खाना खाने के बाद लेटना आपकी कंडीशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपको लिवर प्रॉब्लम नहीं भी है, आप हेल्दी हैं, तब भी आपको खाना खाने के बाद नहीं लेटना चाहिए क्योंकि इससे ये प्रॉब्लम, GERD की प्रॉब्लम, पेट में अल्सर्स होने की प्रॉब्लम और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाने से आपका हाजमा यानी डाइजेशन, पाचन क्रिया जो है वो स्लो हो जाती है। इनफैक्ट एज ए जनरल रूल भी हमेशा याद रखिएगा कि आराम करते टाइम हमारा जो पेट है ये हाजमे में कभी भी बिजी नहीं होना चाहिए। हमेशा एक्टिविटी के टाइम पे, चलते फिरते ही आपका खाना हजम हो जाना चाहिए। दरअसल जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होता है जो कि अपराइट पोजीशन में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। अगर आप खाना खा के तुरंत लेट जाते हैं तो ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये स्लो हो जाता है और इसकी वजह से खाने को स्टमक से इंटेस्टाइन्स तक मूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और आपको ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट या पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। लिवर डिजीज़ के केस में लिवर आपका ऑलरेडी कमज़ोर होता है और ऐसे में अगर डाइजेशन स्लो हो जाएगा तो लिवर के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है
बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक स्लो मशीन जिसकी वजह से पूरी की पूरी फैक्ट्री का काम धीमा हो जाता है, सारे वर्कर्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, वैसे ही डाइजेशन भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और डाइजेशन स्लो होने से इसके बाद वाले सभी स्टेप्स जो हैं वो भी स्लो हो जाते हैं। तीसरा, लेटने से आपके पेट में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जो कि लिवर और दूसरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर बुरा असर डालता है। अगर आपके लिवर पे सूजन है या लिवर बड़ा हो गया है तो ये प्रेशर और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट पैदा करता है और लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। एक और प्रॉब्लम जो कि खाना खाने के बाद लेटने से हो सकती है वो है विसरल फैट का बढ़ जाना, खास तौर से लिवर फैट का बढ़ जाना। देखिए, बॉडी में जमा होने वाला जो फैट है दोस्तों वो दो तरह का होता है। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट और एक होता है विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट का मतलब यह है कि ऐसा फैट जो कि स्किन के नीचे जमा हो जाता है, और विसरल फैट वो होता है जो कि हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। और इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो स्किन वाला जो फैट है ये इतना नुकसानदेह नहीं होता है जितना कि विसरल फैट, क्योंकि विसरल फैट की वजह से हमारे वाइटल ऑर्गन्स इनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है और साथ ही साथ विसरल फैट को हटाना कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल होता है, जबकि सबक्यूटेनियस फैट को हम जल्दी डिसॉल्व कर सकते हैं। अब अगर खास करके लिवर की बात की जाए तो अगर किसी इंसान को पहले से ही कोई लिवर की प्रॉब्लम है तो खाने के बाद लेटने से इस आदत की वजह से ये जो प्रॉब्लम है विसरल फैट की, फैटी लिवर की, ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और इसीलिए मना किया जाता है कि आपको खाना खाने के बाद फ़ौरन नहीं लेटना चाहिए। दोस्तों, खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाने से स्टमक का गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम का मतलब होता है खाना कितनी देर में आपके पेट से आंतों की तरफ पहुंचता है। अब कुछ लिवर डिजीज़ के केस में स्टमक का जो एम्प्टिंग टाइम है वो ऑलरेडी ज़्यादा होता है, जिसे कि गैस्ट्रोपेरेसिस कहा जाता है मेडिकली। तो जब आप खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं तो इससे क्या होता है कि ये डिले और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाना स्टमक में ज़्यादा टाइम तक पड़ा रहता है और इसके कारण से पेट भारी भारी रहता है, भरा हुआ रहता है, गैस बनने लगती है, एसिडिटी बन जाती है और कई बार उल्टी जैसी फीलिंग होने लगती है। इसलिए खाना खाने के बाद लेटने से बचें, ख़ास तौर से अगर आपको ऑलरेडी कोई लिवर प्रॉब्लम है तो ऐसे में तो आपको इसका ख़ास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, खाने के बाद लेटने से होने वाली इन सारी प्रॉब्लम्स को जानने के बाद आई एम श्योर कि अब आप इस बात से एग्री करेंगे कि खाना खाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लेटना है। बट इसके साथ ही एक और सवाल जो शायद आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि ठीक है, लेटना तो नहीं है, हमने मान लिया, लेकिन अगर लेटना नहीं है तो फिर करना क्या है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए ताकि आपका जो लिवर है और जो पाचन तंत्र है वो सही से काम करता रहे। तो जनाब, जान लीजिए कि खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे तक आपको लेटना नहीं है। इसकी जगह आप आराम से बैठ सकते हैं, कहीं पर हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं या अपना डे टू डे वर्क जो आप करते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा, पूरा पेट भर के खाना आपको नहीं खाना चाहिए। हमेशा थोड़ी सी जगह छोड़कर ही आपको खाना खाना चाहिए ताकि आपके पेट को चर्न करने के लिए, खाने को हजम करने के लिए जगह मिल सके। तीसरा, फैटी और फ्राइड फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली अगर आपको कोई लिवर प्रॉब्लम है तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपके खाने में ज़्यादा फैट्स नहीं होना। और लास्टली, खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पिएं और चाय कॉफ़ी को भी कम से कम 1 घंटे के बाद ही पिएं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ सिंपल टिप्स जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका लिवर और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम करता रहेगा। वैसे लिवर हेल्थ को लेकर मैंने अब तक बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर बनाई हुई हैं जिनमें अलग अलग तरह के नुस्खे, हर्ब्स और टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आप लिवर हेल्थ के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, कुछ नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो अब यहाँ क्लिक करके लिवर वाली हमारी इस प्लेलिस्ट को जाकर आप देखिए। इसमें बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे नुस्खे जानने को मिलेंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर मन में कोई सवाल है, कोई शंका है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।